हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके कंप्यूटर सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टैली का स्पेशल कोर्स टैली प्राइम। टैली प्राइम जो टैली का लेटेस्ट वर्जन है, जो अकाउंटिंग के लिए, जीएसटी के बिल वगैरह बनाने के लिए हर बिजनेस में यूज किया जाता है। अब टैली प्राइम हम आपको बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे और एक कंप्यूटर में या लैपटॉप में टैली को किस तरीक़ा से डाउनलोड करना है, किस तरीक़ा से यूज करना होता है, पूरा आपको फ्री में ये कोर्स सिखाएंगे। प्लेलिस्ट आपको पूरी डिटेल में मिलेगी सीखने के लिए। तो हम इस वीडियो में आपको सबसे पहले टैली इंस्टॉल करना सिखाएंगे कि टैली कंप्यूटर या लैपटॉप में किस तरीक़ा से इंस्टॉल करते हैं। टैली इंस्टॉल के लिए आपको टैली को डाउनलोड करेंगे गूगल क्रोम को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पीसी में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ऑन करना है। अब गूगल क्रोम ब्राउज़र ऑन करने के बाद क्या करेंगे, आप इसमें सर्च में लिखेंगे टैली प्राइम। टैली प्राइम जो टैली का लेटेस्ट वर्जन है वो आपका चला है 5.0 या 5.1 भी है, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। तो पहला ऑप्शन मिलेगा इसमें डाउनलोड नाउ टैली प्राइम, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। टैली क्या होता है, टैली एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है जो टैली सॉल्यूशन द्वारा डेवलप किया गया था और टैली का जो लेटेस्ट वर्जन है ये 2020 में लॉन्च हुआ था। इस तरीक़ा से ऑप्शन आएगा। अगर इसको बाय करना है, आपको परचेज करना है, तो इस पर क्लिक करके कर सकते हो। बाकी डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। हमें इसमें 5.1 ये वाला वर्जन चाहिए, तो इसी पे आप यहीं पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये हमारा क्या होगा, डाउनलोड होगा। इधर देख रहे होगे राइट साइड में, यहाँ पे ये टैली का वर्जन क्या हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। इससे पहले भी हमने डाउनलोड किया था, ज़्यादा नहीं है, 43 MB का है। ये हमारा डाउनलोड हो गया। अब इसी पे आप क्लिक करके क्या करोगे, इसको रन करोगे। इसी पे आप क्लिक कर लेंगे रन करने के लिए। ये हमारा रन हो रहा है। इसमें यहाँ से आपको यस करना है। गूगल क्रोम को बंद कर देते हैं। 5 मिनट लेगा कम से कम ये इंस्टॉल होने में। थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ से हम दिस पीसी को ओपन करके देखते हैं इंस्टॉल जो हो रहा है वो। जो भी सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड कर रहे हैं तो डाउनलोड में मिलेगा। यहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। वहाँ पे दिक्कत आ रही है तो यहीं पे डबल क्लिक करके इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। यस पे क्लिक करो। यहाँ से इंस्टॉल करना आपको बता रहे कोई भी फोल्डर कैसे डाउनलोड करते। ये सॉफ्टवेयर हमने टैली को डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल हो रहा है। बाकी ये प्रोसेसर के हिसाब से चलता है, आपका पीसी कितना फास्ट चल रहा है उसी हिसाब से फास्ट डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल होगा। ये हो गया। इसमें क्या हो गया, टैली प्राइम सेटअप, इसमें इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। तो ये हमारा इंस्टॉल होना चालू हो गया। आप पूरा कोर्स अगर पूरी प्लेलिस्ट कर लोगे तो आप टैली कंप्लीट कर सकते हो आसानी से। इसमें क्या करेंगे, स्टार्ट टैली प्राइम पे क्लिक कर देंगे। ये टैली का लेटेस्ट वर्जन है 5.1। ये हमारा इस तरीक़ा से ओपन होता है टैली का सॉफ्टवेयर टैली प्राइम। इससे पहले टैली ERP 9 चलता था। अब लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम का सबसे ज़्यादा यूज होता है, हर बिजनेस में अकाउंटिंग का काम करने के लिए यूज होता है। यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। अब एक्सेप्ट कर लेंगे तो इसमें लिखा हुआ आ रहा वेलकम टू टैली प्राइम, इसको हम ऑलवेज कर देते हैं या कैंसिल भी कर सकते हो, इससे कोई वो नहीं है। ये हमारी मेन स्क्रीन ओपन आके आएगी। जब भी हम टैली डाउनलोड करेंगे या ओपन करेंगे तो इस तरीका की स्क्रीन दिखेगी, वेलकम टू टैली प्राइम। और इसमें हमें 4 फ्यूचर मिलेंगे नीचे सेलेक्ट करने के लिए, 4 ऑप्शन। इसमें पहला ऑप्शन क्या होता है, एजुकेशनल मोड पे चलाना। अगर हमें टैली को बिल्कुल फ्री यूज करना है, सीखने के हिसाब से यूज करना है, तो क्या करेंगे, एजुकेशनल वर्जन हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे।
दूसरा ऑप्शन होता है इसमें हमारा यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, जो हमारा लाइसेंस है टैली का, यानी कि जो हमने टैली को परचेज किया हुआ उसको इंटरनेट यानी कि नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा, तो इस वाले ऑप्शन को सेकंड को सिलेक्ट करेंगे। तीसरा ऑप्शन है रीएक्टिव, यानी कि पुराना लाइसेंस अगर हमें लॉगिन करना है इसमें तो यहाँ से रीएक्टिव कर सकते हो अपने लाइसेंस को। अगर हमें न्यू लाइसेंस एक्टिवेट करना है तो वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो न्यू लाइसेंस के लिए। तो अभी हमें इन तीनों में से कोई सा ऑप्शन यूज ना करके फर्स्ट वाला एजुकेशनल वर्जन वाला यूज करेंगे। इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद इस तरीक़ा से हमें स्क्रीन दिखने को मिलेगी। इसमें ऊपर क्लोज, रिस्टोर डाउन, मिनिमाइज। रिस्टोर डाउन आप जानते हो छोटा स्क्रीन करना, और इसी पे फुल स्क्रीन करना। मिनिमाइज स्क्रीन हाइड करना, क्लोज करना। अब ये टैली की मेन स्क्रीन है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, गेटवे ऑफ टैली। ये टैली की मेन स्क्रीन कौन सी होती है, गेटवे ऑफ टैली होती है। इसी में इंपोर्ट का ऑप्शन है, फाइल को इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट का मतलब पीडीएफ में कन्वर्ट करना, शेयर किसी को ईमेल करना, प्रिंट करना, हेल्प करना। इसी में कीबोर्ड की सेटिंग यहाँ पे मिलेगी आपको, और भी 2-3 ऑप्शन है इसमें। अब इसमें क्या लिखा हुआ रहा है, इधर लिखा हुआ रहा नेम ऑफ कंपनी। इसमें हम क्या करते हैं, कंपनी बनाते हैं। कंपनी क्या होता है, जैसे हम एक्सेल में कोई फाइल वगैरह बनाते हैं तो इसमें फाइल नहीं बोलेंगे, इसमें बोलेंगे कंपनी, यानी कि हमने अपने बिजनेस के नाम से कंपनी बनाना होता है। तो इसमें एक कंपनी बनी हुई है ऑलरेडी, ये LBSTI के नाम से। कब बनी थी ये कंपनी, ये 1 अप्रैल 2024 को लास्ट एंट्री हुई थी। इसकी करंट डेट क्या है, 1 अप्रैल 2024 को बनी थी ये। अब इसका जो सेशन चल रहा है वो हमारा अप्रैल से मार्च तक चल रहा है। 1 अप्रैल 2024 से कोई भी सेशन स्टार्ट होगा हमारा 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा, और ख़त्म कब होगा, नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को। तो इसमें 24-25 के सेशन के अकॉर्डिंग ही कंपनी बनी हुई है। अब इसमें क्या करेंगे, ये हमारे ऑप्शन है डिस्प्ले पे जो भी हमें दिख रहे गेटवे ऑफ टैली के अंदर, इन्हीं में हमें टोटल वर्क करना होगा। अब इसमें ये शॉर्टकट है, जैसे सी के लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट के लिए सी दबा सकते हैं, अल्टर के लिए ए, चार्ट ऑफ अकाउंट के लिए एच जो हाईलाइट हो रहा है, वाउचर के लिए वी, डे बुक के लिए के, यानी कि जो भी अक्षर ये ब्लू कलर में डार्क दिख रहा है, बोल्ड में दिख रहा है, ये इनके अंदर जाने के लिए शॉर्टकट होती है। जैसे हमें बैलेंस शीट में जाना है तो डायरेक्ट बी दबा सकते हो, या फिर कीबोर्ड में डाउन की प्रेस करके भी आप बैलेंस शीट ओपन कर सकते हो। ये अब हम बैलेंस शीट के अंदर आ गए। अगर इस बैलेंस शीट से हमें वापस उसी स्क्रीन पे जाना है गेटवे ऑफ टैली पे, तो क्या करेंगे, कंट्रोल Z से नहीं जाएंगे, कीबोर्ड में एस्केप की का प्रेस करके जा सकते हो, या फिर कंट्रोल Q प्रेस करके जा सकते हो। एस्केप सी से बैक आ गए, या हम प्रॉफिट लॉस के अंदर गए, आगे प्रॉफिट लॉस के अंदर वापस बैक जाना है, एस्केप। हम मान लो डिस्प्ले के अंदर गए और डिस्प्ले में ट्रायल के अंदर गए। अब हम 3 स्टेप आगे पहुंच गए। अब वापस जाना, एक बार स्केप दबाओ, पीछे आ गए, एक बार और स्केप दबाओ, वापस गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। तो इस तरीक़ा से आप अप डाउन इनसे एरो से यूज करोगे इनका यूज। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें कोई नया प्रोजेक्ट तैयार करना, नई कंपनी बनानी है हमें। तो कंपनी बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 ऑप्शन दिए हुए, डेट को तो हमें कुछ नहीं करना अभी। तीसरा सेकंड ऑप्शन है इसमें F3 ये इसकी शॉर्टकट होती है, F2 डेट के लिए, F3 कंपनी के लिए। तो हमें कंपनी जनरेट करनी है सबसे पहले, तो F3 दबाओ या कंपनी पर क्लिक करो। F3 दबाने के बाद हमारे सामने स्क्रीन पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला कंपनी क्रिएट कंपनी का मतलब क्या होता है, हमें कोई नई कंपनी जनरेट करनी है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से क्रिएट कंपनी का यूज करेंगे, जैसे हम कोई नई फाइल बनाते। अल्टर कंपनी क्या होता है, अल्टर कंपनी मान लो हमने कोई कंपनी बना रखी है ऑलरेडी, उसमें हमें करेक्शन करना होता है, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट करना, एड्रेस अपडेट करना, या कंपनी के नाम में कोई अपडेट देना है, तो वो सारी चीज़ हम कंपनी की डिटेल वगैरह चेंज करनी होती है। तो वो कहाँ से करेंगे, हम अल्टर कंपनी के द्वारा यूज करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट कंपनी क्या होता है, पुरानी कंपनी को ओपन करना। अब पुरानी कंपनी जैसे हम एक्सेल में फाइल ओपन करते हैं Ctrl+O के द्वारा, इसमें पुरानी फाइल निकालने के लिए यानी कि पुरानी कंपनी ओपन करने के लिए क्या यूज करेंगे, सिलेक्ट कंपनी, यानी कि बनी हुई फाइल को सिलेक्ट करना। शट कंपनी क्या होता है, कंपनी को बंद करना। जो भी स्क्रीन पे हमारी कंपनी बनी हुई आ रही है उसको बंद करने के लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट कंपनी यानी कि शट कंपनी का यूज करेंगे, बंद करना। जैसे कि मान लो मैं कंपनी ओपन करके दिखाता हूँ आपको, सिलेक्ट कंपनी पे क्लिक करेंगे, एंटर दबा देंगे। तो इसमें जो हमारी पुरानी कंपनी है, 3-4 कंपनी बनी हुई आ रही है, इसमें मान लो मैंने VK वाली कंपनी ओपन कर ली, सिलेक्ट कर ली, यहाँ से एंटर दबा दिया और यहाँ से लोड कर दिया। ये कंपनी हमारी ओपन हो रही है अपडेट होके, ये रहा। इधर आप देख रहे होगे नेम ऑफ कंपनी की लिस्ट है। हमारे सामने स्क्रीन पे 2 कंपनी, LBSTI वाली, एक VK वाली। अब जो हम काम कर रहे हैं कौन सी कंपनी में काम करेंगे, जो ऊपर दिख रही है हमारी VK वाली। हमें LBSTI में काम करना है तो LBSTI पे क्लिक कर लो, LBSTI ऊपर होगी।
अब इन दोनों कंपनियों में से हमें एक कंपनी बंद करनी है, क्या करेंगे, F3 दबाएंगे उसके लिए भी। अब क्या करेंगे, सिलेक्ट से तो हमने ओपन करी थी, सट कंपनी से बंद करेंगे, सट कंपनी पे क्लिक कर लो। अब मुझे कौन सी कंपनी, मान लो LBSTI वाली बंद करनी है, एंटर करो, एक बार और एंटर कर दो। इधर देख रहे हो नेम ऑफ कंपनी, इसमें एक कंपनी हमारी बंद हो चुकी है, यानी कि LBSTI वाली। अब हमें क्या करना है, नई कंपनी बनानी है। कोई भी काम करेंगे हम तो नई कंपनी बना के करेंगे। तो नई कंपनी बनाने के लिए F3 का यूज करो और इसमें क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी। कंपनी बनाने के लिए क्या करते हैं, क्रिएट कंपनी। अब इसमें इस तरीका से ऑप्शन आएगा, जब हम कंपनी बनाते हैं कंपनी की डिटेल फिल करनी है इस बॉक्स के अंदर टोटल। पहला ऑप्शन क्या है, ऊपर लिखे हुआ रहा कंपनी क्रिएट का, ये इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, नोटबुक में लिख भी सकते हो कि इसमें हमें क्या क्या डिटेल लिखनी होगी। इसमें कंपनी डेटा पाथ यानी कि कंपनी की लोकेशन, जो हम कंपनी बना रहे हैं, फाइल बना रहे हैं, उसकी लोकेशन कहाँ पे सेव होगी टैली के अंदर। तो ये हमारा C ड्राइव में, यूजर फोल्डर में, पब्लिक में, यानी कि टैली प्राइम का जो सॉफ्टवेयर है हमारा, उसके अंदर डेटा वाले फोल्डर के अंदर हमारी कंपनी स्टोर होगी। अब इसमें कंपनी का नेम मतलब अपने बिजनेस का नाम देना है कि हमारी कंपनी किस बिजनेस, किस नाम से चल रही है। तो इसमें हम कंपनी बना लेते हैं। हमने कंपनी बना दिया इसमें VK कंप्यूटर सॉल्यूशन, ये हमारा यूट्यूब का नाम है। एंटर दबाओगे तो मेलिंग नेम सेम रहेगा, एंटर दबा के आगे बढ़ोगे, वापस पीछे जाना, हमें बैक जाना, ऊपर लाइन में नेम ऑफ कंपनी में तो बैक स्पेस का यूज करके आप पीछे जा सकते हो, एंटर दबा के आप आगे जा सकते हो। एड्रेस डालेंगे कंपनी का, जैसे हमने डाल दिया इसमें धनकौर गौतम बुद्ध नगर, एंटर दबा दो। बाकी डिटेल में लिख सकते हो एड्रेस। यहाँ पे स्टेट, जैसे आप उत्तर प्रदेश डालोगे तो लिस्ट में इधर नाम आ रहा है, यहाँ से आप उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लोगे। पिन कोड आप अपने एरिया का पिन कोड, जहाँ पे भी आपका बिजनेस होगा उस बिजनेस के एरिया का पिन कोड वहाँ पे डालेंगे, क्षेत्र का। टेलीफोन नंबर अगर है तो लिखेंगे, ना तो एंटर करके आगे बढ़ेंगे। मोबाइल नंबर आप कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो, टेलीफोन में STD कोड वाले नंबर चलते थे। फैक्स नंबर है तो लिखो, नहीं तो एंटर करके आगे बढ़ो। ईमेल आईडी, इसमें आप अपने बिजनेस की ईमेल आईडी डाल देंगे, क्योंकि बिलिंग पे जो प्रिंट होगी यही ईमेल प्रिंट होगी जो आप यहाँ पे एंटर करोगे। बिलिंग पे प्रिंटिंग के लिए वेबसाइट डालेंगे बिजनेस की, ये हमारे बिजनेस की वेबसाइट है। यहाँ पे फाइनेंशियल डेट डालनी है, इसमें लिखा हुआ रहा फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, यानी कि जो हमारा सेशन स्टार्ट होगा कौन से, अब मतलब 24-25 का सेशन चल रहा है, 1 अप्रैल से हमारा कौन सा सेशन चल जाएगा, 25-26 का चल जाएगा। तो इसमें वो डेट डालनी है हमारी, फाइनेंस कौन सी तारीख से स्टार्ट हुआ है। तो हमारा 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे हमने 1 अप्रैल 2024 डाल दिया। अब हमने इस सेशन में कौन से महीने से बिजनेस ओपन कर रहे हैं, जैसे कि अब महीना कौन सा चल रहा है, मान लो जनवरी, हम 1 जनवरी 2025 से बिजनेस ओपन कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में अपना बिजनेस स्टार्टिंग की डेट, यहाँ पे तो सेशन डेट होगी कौन से सेशन में चल रहा हमारा 24-25 का सेशन। स्टार्टिंग कौन से महीने से कर रहे हैं, अप्रैल से, मई से, जून से, जुलाई से, जनवरी, यानी कि उसके बीच में कौन से महीने से, वो यहाँ से डालेंगे आप। तो हमने 1 अप्रैल डाल दिया। ये चीज़ याद रखो, जैसे आप यहाँ पे डालना चाहोगे 10 तारीख, तो 10 तारीख एजुकेशनल वर्जन में एक्सेप्ट नहीं करेगा। एजुकेशनल वर्जन में ओनली 1 तारीख ही डाल सकते हो आप, महीना कोई सा भी डाल सकते हो, तारीख 1 या 2 ही डलेगी बस इसमें। बाकी ऑनलाइन में तो कितनी भी डेट डाल सकते हो, एजुकेशनल वर्जन में बस 1 और 2 तारीख का ही यूज करेंगे। 1/4 हमने 1 जनवरी से एक्सेप्ट किया। इसमें नीचे क्या आ रहा है, बेस करेंसी सिंबल, ये हमारा रुपये ही रहेगा इंडिया में, एंटर करके आगे बढ़ेंगे। फॉर्मल नेम भी INR रहेगा, एंटर करो। अब एंटर करने से ये ऑप्शन आया एक्सेप्ट। अब ये कह रहा अगर तुमने कंपनी में सारी डिटेल सही भर रखी है तो क्या करेंगे, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट यानी कि यस कर दो, या एंटर दबा देंगे यस करने के लिए। अगर हमें लग रहा है हमारी कंपनी में कहीं कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम होगी, कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी, वापस बैक करना था, तुरंत क्या करेंगे, बैक स्पेस की दबाओ, बैक स्पेस से क्या करेंगे, वापस बैक जा सकते हो। अगर सही भर रहा था एंटर दबा के आगे बढ़ेंगे। एक्सेप्ट करने के लिए एक बार और एंटर दबा दो, तो ये कंपनी हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी, यानी कि एक्सेप्ट का मतलब सेव हो जाएगी। ये हो गया। इसमें ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुल, यानी कि हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब इसमें नीचे लिखा हुआ रहा इनेबल दी फ्यूचर एज इन बिजनेस नीड, यानी कि बिजनेस में जिन जिन फ्यूचरों की हमें नीड यानी कि ज़रूरत है जी, यानी कि जिस तरीका से हमें बिजनेस में, हमें बिजनेस कई तरीका से हो सकता है।
अब हमें बिजनेस में किस तरीका का रिकॉर्ड बनाना, उस तरीका से हमें ज़रूरत पड़ेगी, उन्हीं ऑप्शनों को हमें यूज करना है। तो इसमें अभी हमें देखो बहुत कम ऑप्शन दिखने को मिलेंगे। इसमें दिख रहा है अकाउंटिंग, नीचे इन्वेंट्री, इधर टैक्सेशन। अब इसमें जब आप टैली यूज कर रहे होगे तो आपके में क्या होता है, जब पहली बार करोगे तो 6 ऑप्शन दिखने को मिलेंगे। इसमें आ रहा 100 मोर फ्यूचर, अगर डिटेल में देखना है तो इस वाले ऑप्शन को यस करो। यहाँ से यस करेंगे तो ये ऑप्शन हमारे सामने इस तरीका से खुल गए। अभी पूरे ऑप्शन नहीं खुले, अब इसी में एक और ऑप्शन आ गया नीचे, इस वाले को भी यस कर दो यहाँ से। तो ये हमारे टैली के अंदर टोटल फ्यूचर खुल गए, जितने भी हमारे टैली की कंपनी में यूज होते हैं फ्यूचर, टोटल फ्यूचर हमारे सामने स्क्रीन पे ऑन हो गए। तो वो इसके अकॉर्डिंग करना है। अभी इन सब का हमें यूज नहीं करना। अगर तुम्हारी टैली में इस तरीका से आ रहा तो क्या करोगे, इन दोनों ऑप्शनों को अभी यस जो करे थे हमने, इनको नो ही रहने देते। तो ये ऑप्शन क्या हो गए हमारे शॉर्ट में हो गए। अभी हमें क्या करना है, इन्वेंट्री में इन्वेंट्री का यूज अभी नहीं करना, टैक्सेशन का भी यूज नहीं करना, ओनली अकाउंट को सीखना है अभी हमें, नॉर्मल चीज़ें। तो क्या करेंगे हम इसमें अकाउंट वाले ऑप्शन को यस रखेंगे, दोनों ऑप्शन को। और इसमें क्या करेंगे, इनेबल बिल वाई एंट्री, इसको भी यस रखेंगे। बाकी इन्वेंट्री वाले मोस्ट ऑप्शन को क्या करेंगे, नो कर देंगे। टैक्सेशन में भी इसको नो करके एंटर कर देंगे। इतना हो गया। और इनको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, एंटर करके एक्सेप्ट। ये हमारी कंपनी बन चुकी। अब इधर लिखा हुआ आ रहा कंपनी वन की, पता कैसे चलेगा, ये रहा वीके कंप्यूटर सॉल्यूशन। ये वीके वाली हमारी पुरानी कंपनी है, इसको हम बंद करते हैं। बंद करने के लिए क्या करोगे, F3 और यहाँ से सट कंपनी। कौन सी कंपनी बंद करनी थी हमें, वीके वाली। एंटर कर दिया। अब हमारी एक ही कंपनी है, वीके कंप्यूटर सॉल्यूशन, जो स्क्रीन पे ओपन है इस टाइम। सेशन अप्रैल का है, बाकी स्टार्ट कब से करी है ये हमने, जनवरी से, 1 जनवरी 2025 से करी थी। अब इसके अंदर क्या करेंगे, कंपनी बनाना तो हमने सीख लिया। अब इस कंपनी में एंट्री कैसे करनी होती है। एंट्री करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो हमें कुछ कंपनी में पुराना बैलेंस चढ़ाना है। अपने बिजनेस का बैलेंस किस तरीका से चढ़ाना, मतलब ओपनिंग बैलेंस, हम जो कंपनी ओपन कर रहे हैं तो उसके हमें लेजर बनाने होते हैं। तो लेजर किस तरीका से बनाएंगे, उसके लिए जाएंगे क्रेट के अंदर। सबसे पहले जाएंगे क्रेट। अब क्रेट के अंदर क्या करेंगे हम, इसमें ऑप्शन मिलेगा लेजर का, ये रहा लेजर। डाउन एरो से जा सकते हो इसमें, डाउन एरो से लेजर। अब लेजर के अंदर क्रेट। अब क्रेट में क्या करना हमें, यानी कि जो हम बिजनेस ओपन कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे सबसे पहले। बिजनेस में जो पैसा लगा रहा है वो कौन लगा रहा है, कौन स्टार्ट कर रहा है बिजनेस। जैसे मान लो हमने इसमें लिख लिया विनीत वीके प्रजापति, यानी कि बिजनेस के ऑनर जो है, जो पैसा लगा रहा है। उसके बाद अंडर ग्रुप, इसको किस में रखेंगे, उसको रखते हैं हम कैपिटल अकाउंट में, यानी कि जो बिजनेस ओपन करता है उसको क्या रखते हैं, कैपिटल अकाउंट में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट। बाकी यहाँ पे एड्रेस वगैरह डालना चाहो वो डाल सकते हो, नॉर्मल चीज़ें। एंटर दबा के आगे बढ़ना है। एरिया का पिन कोड डाल दो। किसका एरिया का पिन कोड डालेगा, जो वीके प्रजापति, यानी कि जो बिजनेस के ऑनर है उसकी डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है। बैंक की डिटेल ऐड करनी है तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन यहाँ से यस कर सकते हो, बाकी अन्यथा नो भी कर सकते हो। स्किप कर दो, अभी हम इसको नो रहने देते, आगे डिटेल में समझेंगे। पैन नंबर यहाँ पे डाल सकते हो, एंटर कर दो। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस भरना है हमें। तो ओपनिंग बैलेंस कैसे, मान लो हमने बिजनेस ओपन करा, कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से बिजनेस ओपन किया। मोटा मोटा हिसाब लगाते हैं हम, देखना यहाँ पे हमने 1 लाख रुपए एंटर कर दिया। यहाँ पे क्रेडिट आ गया। अब ये चीज़ याद रखो, जो बिजनेस में आएगा वो डेबिट रहेगा, जो जाएगा वो क्रेडिट रहेगा। अब इसमें क्या है, ये खर्च कर रहे हैं हम इतनी राशि, यानी कि बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, हमारा क्रेडिट हो गया। और इसको एक्सेप्ट कर लो, पहली एंट्री बन गई। अब इसी में हमने परचेज किया, 1 लाख रुपए में से परचेज। अब परचेज किसके अंडर में रखेंगे, परचेज अकाउंट में रखेंगे। परचेज हमारा परचेज में रहेगा, एंटर कर लो। बाकी कुछ नहीं करना। 1 लाख रुपए में से हमने 50,000 रुपये का परचेज किया, एंटर कर दो। डेबिट हो गया, यानी कि बिजनेस में सामान आ रहा है तो आने वाला डेबिट हो जाएगा। एंटर करके एक्सेप्ट कर दो। उसके बाद हमने सेल कर दिया, सेल्स यानी कि सामान बेच दिया। सेल्स अकाउंट कितने रुपए का, 80,000 रुपये का। 50,000 का खरीदा तो 80,000 में सेल कर दिया, क्रेडिट हो गया, एंटर कर दो। अब हम चेक करेंगे, इतना हमने बस 3 एंट्री करी अभी ये। अब बैलेंस शीट चेक करेंगे। बैलेंस शीट के लिए क्या करना, हमें वापस स्क्रीन पे जाना। कौन सी स्क्रीन पे जाना, गेटवे ऑफ टैली पे। कैसे चाहेंगे, स्केप का यूज करेंगे, स्केप स्केप। अब आगे यहाँ से चेक करेंगे बैलेंस शीट, नीचे ये रही बैलेंस शीट, एंटर दबा दो।
अब इसमें लिखा हुआ आ रहा ये रहा, कितना बैलेंस है हमारे पास टोटल 1,30,000 रुपये, यानी कि बिजनेस स्टार्ट करा था हमने तब कितना पैसा ऐड किया था हमने 1,00,000 रुपये। इस टाइम कितना रुपये हमारे पास 1,30,000, दोनों बैलेंस सेम रहेंगे इसमें। ये हमारी बैलेंस शीट, यानी कि हमें बचत कितने की होगी 30,000 रुपये की। यहाँ पर देख रहे होगे प्रॉफिट लॉस कितने का हुआ 30,000 का। इसी पे एंटर दबा दो तो हमें पता चल जाएगा प्रॉफिट किस हिसाब से हुआ है, यानी कि हमने 50,000 रुपये का परचेज किया था सामान और उसी सामान को सेल कर दिया हमने 80,000 रुपये में। तो कितने की बचत हुई, हमें प्रॉफिट हो गया इसमें ग्रॉस प्रॉफिट 30,000 रुपये का। तो वो हमें प्रॉफिट इस तरीक़ा से हुआ। स्केप कर लो, बैक कर लो। अब हमारे पास टोटल कितना रुपये 1,30,000 नीचे दिखा रहा है ये। अब इसमें से हम कुछ एक्सपेंस हमारे बिजनेस में खर्चे हो गए, जैसे पानी का खर्चा, रेंट वगैरह, तो वो किस तरीक़ा से देंगे। तो वापस उनका रिकॉर्ड चढ़ाने के लिए भी क्रेट के अंदर ही जाना, लेजर। अब लेजर में हमने लिख दिया यहाँ पे रेंट एक्सपेंस माने होते खर्चे। अब रेंट हम किस में रखेंगे, रेंट सेल्स तो आएगा नहीं। इधर हमारी ग्रुप की लिस्ट आ रही है, इनमें से हमें सिलेक्ट करना होगा कौन सी चीज़ किस में आती है। वो सारी चीज़ मैंने दूसरी वीडियो में बता रखा, डिटेल में थोड़ी की क्लास पढ़ोगे 5-6 क्लास है तो उनमें ये सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। इसको देखने से पहले वो 5-6 क्लास आपको ज़रूर करनी है। अब ये चीज़ क्या है, रेंट हमारा खर्चा। तो जितने भी खर्चे आते हैं वो हमारे किस में आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। तो ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, एंटर कर देंगे। अब 1,30,000 रुपये था हमारे पास बैलेंस, 1,30,000 में से हमने मान लो 10,000 रुपये रेंट पे कर दिया, 10,000, एंटर दबा दो, डेबिट में सेव कर दो, हो गया। अब हमें चेक करना स्केप की का यूज करके वापस बैलेंस शीट कितनी होनी चाहिए, बैलेंस शीट, एंटर दबा दो। अब बची 1,20,000 रुपये, यानी कि 10,000 रुपये हमने क्या करा, रेंट पे कर दिया। अब और भी खर्चे ऐड करने हमें, तो क्या करेंगे, क्रेट के अंदर जाएंगे, वापस लेजर, जैसे कि मान लो वाटर एक्सपेंस, पानी का खर्चा, ये क्या, ये भी हमारा खर्चा ही है, तो ये भी एक्सपेंस में चढ़ाएंगे। तो क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना रुपये वो यहाँ पे चढ़ा देंगे। मान लो जैसे कि हमने पानी का खर्चा चढ़ा दिया, इसमें हमने 500 रुपये मंथ का, डेबिट रहेगा ये क्योंकि पानी हमारे पास आया है, तो डेबिट। अब चेक करेंगे बैलेंस, स्केप का यूज करेंगे, क्या करेंगे, बैलेंस शीट, नीचे दिखाएगा यहाँ पे कितना बचा 1,19,500, क्योंकि 500 रुपये की पेमेंट कर दी। और खर्चे ऐड कर लेते, जैसे कि हमने क्रेट के अंदर गए, लेजर, कोई भी रिकॉर्ड चढ़ाना इसी तरीके से चढ़ाना है। अब मान लो जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक बिल दे दिया, बिजली का बिल, तो ये क्या हमारा, ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो यहाँ से डायरेक्ट लगा देंगे या इनडायरेक्ट भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। इसमें मान लो हमने 2,000 रुपये बिजली का बिल पे कर दिया, डेबिट, एंटर। अब चेक करेंगे बैलेंस शीट कितनी होगी हमारी, स्केप का यूज करेंगे, बैलेंस शीट बची हमारी 1,17,500 रुपये। ओके, ऑटोमेटिक होगा सारी चीज़, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा एक्सेल की तरह, कुछ नहीं होगा, बस एंट्री अच्छे से आनी चाहिए सब में, एक एक एंट्री ध्यान से करना है। इसी तरीक़ा से और भी चीज़ है, जैसे कि क्रेट के अंदर लेजर। अब लेजर में मान लो जैसे हमने कंप्यूटर ख़रीद लिया, तो इसमें बनाएंगे हम कंप्यूटर। अब कंप्यूटर क्या बनेगा, कंप्यूटर हमारी संपत्ति होती है, तो ये आएगा हमारा फिक्स एसेट के अंदर। कोई भी हम इस तरीक़ा का मशीन खरीद रहे, कंप्यूटर खरीद रहे, बिल्डिंग खरीद रहे, कार बाइक खरीद रहे, तो वो सारी चीज़ हमारी किस में आएंगी, फिक्स होगी, यानी कि एक टाइम के लिए फिक्स खरीद ली है हमने, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फिक्स एसेट हो जाएगा। कितने रुपए का, मान लो हमने 12,000 रुपये का परचेज किया कंप्यूटर, एंटर करके डेबिट कर दिया। कंप्यूटर के साथ साथ हमने फर्नीचर खरीद लिया, फर्नीचर भी क्या, लकड़ी का सामान, ये भी फिक्स में रहेगा। मान लो 5,000 रुपये का फर्नीचर खरीद लिया, एंटर कर दिया। और ख़रीद लिए, मान लो हमने फ़ैन खरीद लिए, फ़ैन भी क्या हो गया, हमारा फिक्स का सामान हो गया। कितने रुपए का, मान लो 1,000 रुपये का, एंटर कर लिया, हो गया सेव। इतना करने के बाद क्या करेंगे, हम स्केप का यूज करेंगे। अब बैलेंस शीट चेक करेंगे, नीचे आ जाएंगे, बैलेंस शीट ये रहा, एंटर दबा दो। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कितना बैलेंस है हमारे पास, 1,17,500। देखो अब कम नहीं हुआ, अब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या है, जितना सामान कुछ हमने खर्चे करे थे उनके बदले में कुछ नहीं था। अब इसमें क्या है कि फिक्स का सामान जो हमने खरीदा वो इसमें लिखा हुआ आ रहा है, ये रहा फिक्स एसेट, कितना सामान है, कंप्यूटर कितने का खरीदा, माउस कितने का खरीदा है, और फर्नीचर कितने का परचेज, यानी कि टोटल 18,000 रुपये का सामान हमने खरीदा जो बिजनेस में इस टाइम है। स्केप का यूज करके बैक कर सकते हो।
कोई भी बैलेंस हमारा गलत हो जाता है तो उसको क्या करेंगे हम, कोई बैलेंस हमारा गलत हो गया, मान लो कोई एंट्री गलत चढ़ गई, तो उसको क्या करेंगे, क्रिएट में तो हमने न्यू बनाई थी, अल्टर में जाके चेंजिंग कर सकते लेजर को। यहाँ से क्या करेंगे, लेजर, ये सारी लेजर मान लो हमने कंप्यूटर का बैलेंस गलत डाल दिया गलती से, इसको यहीं से एंटर करके सही कर सकते हो। मान लो ये 12,000 रुपये था, इसको हमें करना था 10,000 रुपये, तो वापस भी चेंज करके एंटर करके एक्सेप्ट कर सकते हो। तो इस तरीक़ा से आप इनको सही कर सकते हो। एस्केप का यूज करो। उसके बाद क्या करेंगे, क्रिएट के अंदर ही जाना है आपको, क्रिएट के अंदर यानी कि नई चीज़ बनाने के लिए, और इसी के अंदर ओपन करना। अगर किसी भी लेजर को डिलीट करना है, अल्टर में जाओ, मान लो हमें इसमें पता चली फैन नहीं ख़रीदा हमने, इसको ओपन कर लो, अल्टर डी के द्वारा इसको डिलीट कर सकते हो किसी भी लेजर को। ये हमारे लेजर अकाउंट है, जितने भी ये हमने बनाए इनको सबको क्या बोलेंगे, लेजर अकाउंट। और कौन सा लेजर किसके अंडर में बनेगा वो आप थोड़ी वाली क्लास में पढ़ सकते हो। बैलेंस शीट यहाँ से हमने ओपन कर ली है रही। अब इस बैलेंस शीट को हमें प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के लिए क्या करोगे, ओपन तो कर ली, कंट्रोल के साथ पी दबा दो, प्रिंट। अब प्रिंट निकालने से पहले हम क्या करेंगे, प्रीव्यू चेक करेंगे, तो प्रीव्यू पर क्लिक कर लो, ये हमारी बैलेंस शीट स्क्रीन पे आ जाएगी। इसको फुल स्क्रीन करने के लिए F4 की दबा सकते हो, F4 से स्क्रीन ऊपर देख रहे होगे, यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम आएगा, इस तरीक़ा से एड्रेस लिखा हुआ आएगा, ईमेल आईडी आएगी। वेबसाइट नहीं आ रही उसके लिए भी हम सेटिंग करेंगे आगे। सेशन दिखा रहा अप्रैल से जनवरी तक का, ये जो हमारा बैलेंस शीट बन के आई है स्क्रीन पे। इसके ऐप का यूज करके बैक जा सकते हो। इसी तरीक़ा से प्रॉफिट लॉस, नीचे स्क्रॉल डाउन ये करो डाउन और प्रॉफिट लॉस ओपन कर लो। प्रिंट निकालना है, कंट्रोल पी करो, प्रीव्यू पे क्लिक करके एंटर कर लो, F4 से जूम। तो इस तरीक़ा से प्रिंट निकाल सकते हो, ये एस्केप की दबा के बैक कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इस तरीक़ा से आपको समझ में आ गया होगा कंपनी किस तरीके